नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका। और इतनी बड़ी न्यूज़ लेके आया हूं ना, आप शॉक्ड रह जाएंगे आज। आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे फिजिकल की डेट। सबसे पहले तो धांधली का सबूत दूंगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई। इसका आप अंदाज़ा लगा लेंगे खुद ही। जिसके पास पीडीएफ होगी वो खुद चेक कर लेगा, मैं तो यहाँ कराऊंगा ही, ठीक है। जिसको विश्वास नहीं होगा वो खुद पीडीएफ चेक करेगा। ये एक्चुअली क्या है, देखो, बहुत से बच्चे ऐसे थे यार दोस्तों, जिनके अच्छे मार्क्स आए लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुए। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके 40 मार्क्स आए लेकिन वो 58 पे सेलेक्ट हो गए, यानी 20-20 18-18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया। तो आप एक चीज़ समझ लो कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब वो जो हुआ है वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। मैं एक्चुअली पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटेड था कि कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कमेंट किया था मेरे वीडियो पे, तो वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छी मेहनत करी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब सिलेक्शन नहीं हो पाया तो यार उसके पीछे कोई रीज़न है। अब वो रीज़न मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ, आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखना। इसमें कोई भी मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फर्जी कुछ नहीं, ठीक है। देखो, सबसे पहले दोस्तों, ये जो हमारी पीडीएफ आई है इसकी रिजल्ट की, इसमें आप एक चीज़ देखो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी एक सेंटर पर लगातार 200-250 बच्चे पास हो जाएं। क्या सारे इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल वहीं पे पैदा हो गए थे? यानी कि उस सेंटर पे लगता है किसी का ध्यान ही नहीं गया, उन्होंने अपना खेल खेल दिया। और जो पहले जो कुछ मार्कशीट वायरल हुई थी ना, वो वाली फूलबत्ती राजेंद्र कुमार, जिनके 93-94 मार्क्स थे, वो सारे लोग भी सेलेक्टेड हैं। आप ये ना सोचना उन पे कोई कार्रवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। वो सारे लोग सेलेक्टेड हैं। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ धांधली क्या हुई है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखो, सबसे पहले आप अपनी पीडीएफ पे जाओ, यहाँ देख सकते हो पेज नंबर 213 पे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको पहले समझा दूँ ये बताने से पहले। देखो, ये जो सीरियल नंबर है ना, ये इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई रोल नहीं है। कोई ये ना समझे कि मेरा सीरियल नंबर ऊपर है तो मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। यहाँ इनके सीरियल, जो फूलवती थी जिसके 93 मार्क्स थे, उसका सीरियल नंबर 18,000 के आसपास जाके है। जिनके 63 मार्क्स हैं या 62 मार्क्स हैं, उनका सीरियल नंबर 800-900 के पास भी है। तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ मतलब सिर्फ किससे? इस चीज़ से, रोल नंबर से। आपके रोल नंबर वाइज रिजल्ट आया है। अब हम ध्यान देंगे उस चीज़ पे कि यहाँ हुआ क्या है। हे भगवान! देखो, एक चीज़ देखो, आप 21,201 सीरियल नंबर पे आओ। यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्शन, मतलब अमूमन क्या होता है, देखो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा ये चीज़, पहले ये दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देखो। देखो, 681, 686, यानी लगभग 4-5 लोगों का डिफरेंस है बीच में, ठीक है। उसके बाद 690, यानी 4 लोगों का, फिर 91, 95, 96, 97, 98, 99 छोड़ के फिर 700, फिर 5-6 बच्चे छोड़ के 707, 709, 716, 717, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36। और उसके बाद 36 के बाद नीचे देखो, 36 के बाद 36, 41, 44, 47, 48, 51 छोड़ के 52, 55, 56, 61, 62, 63 छोड़ के 64, 65 छोड़ के 66, 67 छोड़ के 68, 69, 70, 71, 75, 78, 80। हे भगवान! ये क्या हो रहा है? ये ध्यान दिया है क्या? ये क्या हो रहा है? ये इस पीडीएफ पे किसी ने ध्यान दिया? ये एक्चुअली मैंने बोला ना दोस्तों, मैं पर्सनली बहुत दुखी था। जो बच्चे अच्छे थे उनके सिलेक्शन नहीं हुए, तो कुछ तो इसके पीछे कारण था, इसीलिए ये पीडीएफ देखी। आप देखो, इसमें ये वाली लाइन तो आपने देख ली, ये वाली भी देख लो, चेक कर लो, इसमें भी सेम चीज़ मिल जाएगी आपको। ये देखो, 7, 10, 14, 16, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 43 और 47, 53, 54, 62, 63, 64, 67, 69। ये क्या है? ये सीरियल क्या है क्या? देखो, एक बात आप समझ लो, किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जा रहे हो ना एग्जाम देने, तो वहाँ रोल नंबर ऐसे ही होते हैं, 15, 16, 17, 18, यानी सीरियल वाइज। तो अब क्या इसी सेंटर पे सारे धुरंधर पैदा हो गए क्या? यहीं से सारों के सिलेक्शन हो गए? तो यहाँ से आप समझ लो दोस्तों कि ये क्या हुआ है। इसीलिए हमारे जो अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब आप समझ गए होंगे कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, समझ गए ना। अब एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, उनके लिए थोड़ी सी दुखद है, लेकिन अब कहते हैं सत्य थोड़ा कड़वा होता है, तो ये सत्य है, भले ही थोड़ा कड़वा हो। कैसे? कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, यानी मेरे पर्सनली जानने वाले लोग हैं, उनके 40 मार्क्स आए हैं और 58 ओबीसी की कट ऑफ गई है, तो वो सेलेक्टेड है, यानी वो फिजिकल के लिए बुला लिए गए हैं। कुछ लोगों के 52 मार्क्स थे, उनकी 61 जो कट ऑफ थी जनरल की, वो उन्होंने क्वालिफाई कर दिया अनरिजर्व्ड की, तो वो लोग भी फिजिकल के लिए बुला लिए गए हैं। तो अब जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बड़ी अच्छी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको बिल्कुल कैजुअल होने की ज़रूरत नहीं। कैजुअल मतलब खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों?
आपको बता देता हूं कि आपके मार्क्स 40 से 58 हो गए हैं। ठीक है, आपको फिजिकल के लिए बुला लिया गया। फिजिकल के लिए बुलाए हैं 68,000 लोग, 68,000। सीट कितनी है? 5800। सीट कितनी है? 5800। मान लो 68,000 में से 12,000 लोगों ने फिजिकल पास कर दिया, तो 12,000 में से भी किसके सिलेक्शन होंगे? 5800 लोगों के। इन 5800 में भी माय डियर, ये पूरी टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ मैं, 5800। इन 5800 में से भी जो मेल की वैकेंसी है वो लगभग 3900 है। इनमें से 10% एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी निकाल दो, यानी 390। तो कितनी बची? 3600 वैकेंसी। तो 3500 वैकेंसी में आपने मान के चलो कि 8000 लोगों ने फिजिकल कर दिया। इसमें से भी बाहर होंगे लोग, तो क्योंकि उन्होंने तो 3600 लोग लेने हैं ना। अब इन 3600 में 200 लोग एक ही सेंटर से, 250 लोग एक ही सेंटर से, अभी दिखाया ना आपको, डायरेक्ट रिक्रूट हो रहे हैं। सारे धुरंधर यहीं पैदा हो गए हैं, इनकी पता लगाई जानी चाहिए। तो अब इनमें से मान लो 2500 बच्चे भी हो गए, ये जो धुरंधर वाली कैटेगरी है इसमें से, तो बच्चे कितने? 1000। अब 1000 में ध्यान रखना किसका सिलेक्शन होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप भले ही ना करो आप। देखो 1000 में किसका सिलेक्शन होगा? फूलवती 93 नंबर, राजेंद्र कुमार 92 नंबर, ये ऐसे जो लोग हैं, अमित कुमार 90 नंबर, इन लोगों का सिलेक्शन होगा इसमें। अब जो लोग खुश हो रहे हैं या जिन लोगों को ऐसा लग गया कि भाई मेरा तो ये क्लियर हो गया, मेरा फिजिकल के लिए आ गया क्वालिफाई, तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है आपको। अगर आपके 58 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं, इवन 62 हैं, क्वालिफाई कर गए हो, तो आपको दिक्कत है सिलेक्शन में। क्यों? क्योंकि मैं ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहा हूँ अब। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये मैंने पीडीएफ यहाँ से दिखाई है ना आपको 213 पेज नंबर से, इसको किसी और पेज पे जाके आप स्वयं चेक करना, क्योंकि मैं कराऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी देखने में। तो आप खुद जाएं, अपनी पीडीएफ खोलें और उसको खोल के आप चेक करें किसी और पेज पे, जैसे 60 पेज, 65, 68, कोई सा भी। वहाँ पे अमूमन जो डिफरेंस होगा ना, एक नॉमिनल डिफरेंस रहता है, 100, 200, 300 नंबर का डिफरेंस है इन रोल नंबर्स में। लेकिन यहाँ कॉन्जिक्यूटिवली पास हुए हैं लोग, एक छोड़ के एक, या फिर लगातार 10। तो एक जो छोड़ा जा रहा है ना बीच में, तो हो सकता है वो बच्चा एब्सेंट हो। क्यों? क्योंकि आप डेटा से जान सकते हैं कि 50% अटेंडेंस थी डीपी के पेपर में, 50% लोग आए थे पेपर देने, उनमें भी तो ये जो बीच वाले कैंडिडेट है ना, जैसे 63 छोड़ के 64 वाला, 65 छोड़ के 66 वाला, वो एब्सेंट हो सकते हैं। इसका मतलब सिलेक्शन लगातार हुए हैं, लगातार एकदम। तो अब आप समझ जाओ कि ये क्या हुआ है, तो स्कैम तो हुआ है ना। अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब बात कर लेते हैं फिजिकल जो कट ऑफ है, टोटल ओवरऑल कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो ओवरऑल कट ऑफ में जैसे मैंने बताया कि आपको, देखो ऑनेस्टली बोलूँगा दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। मैंने जो कट ऑफ बताई थी, आप अगर ईमानदार होंगे तो वो समझ जाएंगे। रिजल्ट से पहले का वीडियो देखना, कितनी कट ऑफ बताई है मैंने, 1-1.5 महीने पहले ही वही कट ऑफ आई है। अब एक चीज़ समझ लो आप यहाँ पे, ओवरऑल कट ऑफ यानी आपके अगर 60 नंबर हैं, 50 हैं, जो आप क्वालिफाई कर गए हो 58 पे या 61 पे जनरल वगैरह में, तो आप डेंजर जोन में हैं, आप यू आर स्टिल इन डेंजर जोन। क्यों? क्योंकि भाई वैकेंसी कितनी है और बच्चे कितने हैं, आप समझो ना। ये फूलवती वगैरह कहाँ जाएंगे ये लोग? इन्हीं के सिलेक्शन होंगे। आप समझ लो बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत के दम पे ही 70 से 80 के बीच में मार्क्स लाए हैं, उनके सिलेक्शन होंगे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 90% है कि उनका हो सकता है सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ। अब मैं बात कर लेता हूं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी श्योर कौन लोग हो सकते हैं। श्योर वो हो सकते हैं माय डियर जिनके 80+ मार्क्स हैं, यानी आपके अगर 80+ मार्क्स हैं तो आप श्योर हो सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है उन 3600 बची हुई वैकेंसीज में। ठीक है, फिजिकल तो आपको करना ही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि फिजिकल नहीं करना है, बिकॉज लक भी एक फैक्टर होता है, क्या पता आपका हो जाए। लेकिन जो अभी पास हो गए हैं, चलो खुशी की बात है, पास हो गए, अच्छा एक हर्डल पार होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के लगभग 78 मार्क्स से नीचे जो मार्क्स हैं ना, ओवरऑल जो मार्क्स हैं अभी इसमें प्रीलिम्स में, वो लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि एसएससी जीडी वगैरह या जो है ये और भी वैकेंसी ना ड्राइवर मिनिस्ट्रियल HCM वाली, इनके लिए आप प्रिपेयर करते रहें। माय डियर टेक इट एज अ स्वीट सजेशन, ये बहुत ही ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, उसकी तैयारी करते रहें। क्यों? यहाँ श्योरिटी बिल्कुल नील है। आपको मैंने सबूत दिखाया है, हवाबाजी में नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ उन्हीं के सिलेक्शन होंगे जिनके 80+ मार्क्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग होंगे ऐसे। तो आपके मार्क्स अगर 80 से नीचे हैं तो आप दूसरी किसी वैकेंसी की तैयारी साथ साथ करते चलें, जिससे डिसअपॉइंटमेंट ना हो। क्यों? पिछली बार एग्जाम हुआ था, आपने देखा होगा SSC GD वगैरह का, जिसमें 55,000 वैकेंसी थी।
उसमें से क्या हुआ था कि लोगों के फिजिकल में पास कर दिए लगभग 1,10,000 लोग। उसमें फिजिकल करवा के बहुत से लोग ऐसे थे जिनके मेडिकल भी करवा लिए गए। अब उसके बाद भी उनको पोस्टिंग नहीं मिली। पास कितने करने थे? 55,000। अब वो जो बाकी के बच्चे 55-60,000 लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी आप ज्वाइनिंग दो, हमारा वो हो चुका है मेडिकल वगैरह। तो ऐसी किसी सिचुएशन में आप ना फंसें, लोअर मार्क्स पे ऐसा सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, मैं पर्सनली भी जानता हूँ एक दो को, तो जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं ना और वो पास हो गए हैं, तो प्लीज़ मेरी, जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं और वो पास हो गए हैं, तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप साथ साथ किसी दूसरी वैकेंसी की तैयारी करते रहें। ठीक है, उससे चांस बनेंगे जॉब के। बिल्कुल डिपेंड ना हो जाएं इस पर, क्योंकि मैंने आपको इसकी पूरी सिनारियो बता दिया है, मैंने आपको फाइनल कट ऑफ भी बता दिया है। फिजिकल की डेट की बात कर लेता हूँ। चलो, फिजिकल जैसे कि मैं बता रहा था अभी, जून में फिजिकल हो सकता है। देखो जून, अब बिल्कुल श्योरिटी तो है नहीं, लेकिन हो सकता है आपका मई के मंथ में भी फिजिकल हो जाए, क्योंकि ऐसा मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मई में ले सकते हैं, ग्राउंड्स खाली हैं मई में। यानी 3 जो मेन ग्राउंड हैं दिल्ली में, वो उन्होंने बताया कि ये खाली हैं, तो मई में आपका फिजिकल हो सकता है। तो इसलिए मेहनत आप डबल कर दें फिजिकल के लिए और तैयार रहें हर सिचुएशन के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पूरा सिनारियो समझा दिया है। अब आप ये मत कहना कि सर मतलब पहले नहीं पता था, ये अचानक से हो गया। हर चीज़ मैंने बता दिया विद सबूत। एक चीज़ आप जरूर चेक कर लेना कि और किसी पेज पे जाके चेक कर लेना, ऐसे लगातार रोल नंबर पास नहीं हुए। ये अकेला पेज है, नीचे की तरफ भी मतलब लगभग 200-250 बच्चे लगातार मतलब कंटिन्यूसली पास हुए हैं यार। ये स्कैम ही है ये, और कुछ नहीं है। इस सेंटर पे ही हुआ है। अब ये कौन सा सेंटर है, कौन सी शिफ्ट है, ये मेरे को नहीं पता, ये आप पता करना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये मेरा कर्तव्य था, ये मैंने आपको बता दिया है। फिजिकल की मैंने आपको डेट भी ऑलमोस्ट बता दी है। मैंने आपको फाइनल कट ऑफ भी बता दिया है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद ही फाइनल कट ऑफ पार हो पाएगी। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखें। कोई भी बात अगर दिल में है, अगर थोड़ा सा कोई भी है गुबार दिल में, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं पर्सनली कमेंट ज़रूर करता हूँ, आंसर ज़रूर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।